वेल गाइस, कल हम लोग बात कर चुके थे किसके बारे में स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्यों हम लोग उसको पढ़ते हैं और कैसे हम लोग उसको पढ़ सकते हैं और कैसे हम लोग को स्पेक्ट्रा मिलता है। आज हम लोग इसी के सिलसिले में आगे बात करेंगे कि बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टेप टू स्टेप हम लोग फॉलो करके अगर पढ़े तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत अच्छे से क्लियर होगा और हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के डीप में हम लोग जा सकते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चंस बने, हमारे एमएससी, बीएससी और नेट तक के क्वेश्चंस इससे बने। तो चालू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि क्या देखे थे, रीड माई इंस्ट्रक्शंस अंडर क्या, एक्सरे ग्लासेस। ये क्यों लिख रहा हूं, हम लोग लास्ट थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं। क्या देखे थे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इसमें इंफ्रारेड वेव या फिर इंफ्रारेड रे ऐसे बोल देते हैं इसको, एंड यूवी विजिबल यूवी, इसमें एक्सरे, इसमें गामा रे। ये सब क्या है, ये सब है लाइट के रीजन्स, लाइट के डिफरेंट रीजन्स, जिसके डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। ये सब देखें, ये सब पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। अब इसमें क्या चीज है जिसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम लोग को मालूम है रेडियो वेव में एनएमआर या फिर ईएसआर, माइक्रोवेव में रोटेशनल, इंफ्रारेड में वाइब्रेशनल, यूवी विजिबल में हम लोग को इलेक्ट्रिक, एक्सरे में हम लोग को एक्सआरडी पैटर, और माइक्रोवेव में मॉस बीवर। ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। किसमें, रेडियो वेव में हम लोग पढ़ते हैं एनएमआर, माइक्रोवेव में पढ़ते हैं हम लोग रोटेशनल, इंफ्रारेड में पढ़ते हैं हम लोग वाइब्रेशनल, यूवी विजुअल में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक, एक्सरे में पढ़ते हैं एक्सआरडी और गामा में पढ़ते हैं हम लोग मॉस वेवर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब हम लोग को मालूम है क्या मालूम है कि रेडियो वेव में हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, हम लोग को रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी मिलती है, वो रहती है 10 टू द पावर क्या, बोलो 10 टू द पावर, कहां से कहां जी, बोलो 10 टू द पावर 6 से लेके 10 टू द पावर 8 तक। यहां हम लोग को कितनी मिलती है, माइक्रोवेव में कितनी मिलती है, 10 टू द पावर 10 से लेके 10 टू द पावर 12 तक। इंफ्रारेड में कितनी मिलती है, 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 14। यूवी विजिबल में कितनी मिलती है, 10 टू द पावर 16 से लेके 10 टू द पावर 18। एक्सरे में कितनी मिलती है, 10 टू द पावर 18 से लेके 10 टू द पावर 20। और गामा में कितनी मिलती है, 10 टू द पावर 20 से लेके 10 टू द पावर 22। यहां पर क्या दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, न्यू हमारा बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है, न्यू हमारा बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग को पढ़ना तो सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इसको बोल सकते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ तो सुना होगा, बीएससी के लास्ट में और एमएससी के शुरू में ये देखा होगा। हम लोग जानते हैं रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल
मोशन और इलेक्ट्रॉनिक मोशन, ये सब के बारे में आप लोग जानते हैं ऑब्वियसली यार, बेसिक चीज है, ये जानते हैं। अब मोशन है जहां, वहां एनर्जी होगी, यहां एनर्जी होगी, एनर्जी होगी। तो रोटेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग कौन सी एनर्जी होगी? रोटेशनल एनर्जी होगी, रोटेशनल एनर्जी होगी। वाइब्रेशनल के करस्पॉन्डिंग कौन सी एनर्जी होगी? वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉनिक के करस्पॉन्डिंग कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी। अब जब इनकी एनर्जीज हैं, मतलब एनर्जी लेवल्स भी होंगे, तो रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग क्या होंगे? रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग होंगे रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। वाइब्रेशनल के करस्पॉन्डिंग कौन से एनर्जी लेवल होंगे? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉनिक के करस्पॉन्डिंग कौन से एनर्जी लेवल होंगे? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। अब इतना तो समझ आ गया है कि ये सारे मोशंस में हम लोग को मोशंस देखने के लिए इतने सारे एनर्जीज देखना पड़ेगा, मतलब स्पेसिफिक मोशंस के लिए स्पेसिफिक एनर्जी, और स्पेसिफिक एनर्जी के लिए हम लोग को स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब जब एनर्जी लेवल्स हैं, तो अब हम लोग को मालूम है जब एनर्जी लेवल्स हैं तो हम लोग ट्रांजिशन स्पेक्ट्रम में क्या देखते हैं? स्पेक्ट्रम में हम लोग ट्रांजिशन ही तो देखते हैं, ट्रांजिशन के बारे में ही पढ़ते हैं। हमारा क्या था, मोटो क्या था? इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। क्या था? इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर था। अब हम लोग देखते हैं इंटरेक्शन से क्या होता है। कोई मेरे से मिला तो क्या हुआ? सराउंडिंग में कुछ तो चेंजेस आएगी ना। मैं खाली खड़ा हूं, मेरे आसपास कोई आया, कोई दूसरा आदमी आया, तो सराउंडिंग एक तो भरेगा, खाली होगा, वो मेरे को ले गया अपने साथ तो खाली हो जाएगा, वो मेरे साथ आके रहा तो भरा रहेगा, या फिर मेरे को धक्का दे दिया तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा, यहाँ पास कुछ तो होगा सराउंडिंग में। तो वही चीज क्या होता है? इंटरेक्शन से क्या होता है? चेंज, कुछ चेंज होता है। अब ये चेंज क्या होता है? चेंज का सिमिलर वर्ड क्या होता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशंस क्या होता है? ट्रांजिशंस। अब ट्रांजिशंस किसके बीच में होता है? ट्रांजिशंस होता है दो एनर्जी लेवल के बीच में। ये दो एनर्जी लेवल के बीच में, ये एक एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल है, इन दोनों के बीच में ही ट्रांजिशन होगा। बताता हूं। ये ग्राउंड जीरोथ, ये जीरोथ एनर्जी लेवल है। सॉरी गाइस, लाइट चालू हो गया, लाइट बंद हो गया, तो 2 सेकंड रुको, हम लोग लाइट चालू करके वीडियो चालू करते हैं। गाइस एनर्जी गायब, उसकी लाइट तो आने से रही। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये है हमारा जीरोथ या भी बोले एकदम ग्राउंड लेवल की एनर्जी, जहां पास नहीं है एनर्जी, लगभग नहीं है, होती है सब में एनर्जी होती है। तो यहाँ पास हमारा पार्टिकल बोल लो या मॉलिक्यूल्स बोल लो, एटम बोल लो, वो यहाँ पास बैठे हैं। ये एक एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल है। अब यहां से यहां जाने के लिए हम लोग को ये गैप दिख रहा है, उसी को पार करना पड़ेगा। और ये गैप को पार करना ही क्या कहलाता है? ट्रांजिशन कहलाता है। अब ये गैप कितना है? इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा ई गैप से। ये पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहां से यहां जाने के लिए हम लोग को इतना ये एनर्जी गैप को पार करना पड़ेगा। अब हम लोग को ये मालूम है कि एनर्जी गैप को पार करने के लिए या तो इसके इक्वल
हम लोग को एनर्जी देनी पड़ेगी। आई मतलब होता है क्या, इंसिडेंट। ये आई लेवल की मतलब डेल्टा ई गैप लेवल की एनर्जी हम लोग को इसके इक्वल हम लोग को देनी पड़ेगी एनर्जी, या फिर इससे ज्यादा एनर्जी जब हम लोग देंगे तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। मतलब ये एच म्यू एनर्जी, एच न्यू एनर्जी हम लोग देंगे तो ये इस एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए या फिर इसके इक्वल होनी चाहिए। सपोज मान लेते हैं ये एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी गैप डेल्टा ई गैप कितना है, इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसमें गैप है। तो हम लोग जो एनर्जी देंगे वो एक तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो। एक तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो या फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, तभी क्या है, ट्रांजिशन पॉसिबल है। तभी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो ये समझ आ गया कि ट्रांजिशन कैसे होगा। जब हम लोग एनर्जी देंगे तो यहाँ पास के मॉलिक्यूल्स अगर उस एनर्जी लेवल जो एनर्जी दे रहे हैं उसके साथ इंटरेक्शन बना पाए, मतलब सिमिलर एनर्जी के लेवल, सिमिलर एनर्जी के हुए या फिर एनर्जी गैप से ज्यादा एनर्जी हम लोग प्रोवाइड किए तो ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो हम लोग इसमें आगे देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि हम लोग क्या बताए कि भाई इंटरेक्शन चेंज हुआ, इंटरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब इंटरेक्शन ऑफ लाइट हुआ जिसके कारण क्या चेंज आया, मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल्स में चेंज आया कि कौन सा मॉलिक्यूल्स कहाँ है, वो डिफरेंट प्लेस में जाके बैठ गया। अब उसी को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ रहे हैं। ये मैं रिकैप दिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ये लाइट आना जाना कर रहा है गाइस, तो थोड़ा सा झेल लेना इसको। तो हम लोग ये समझ आ गया कि एनर्जी लेवल्स क्या है और एनर्जी गैप क्या है और ट्रांजिशंस क्या है। ये थोड़ा सा एक स्पेक्ट्रा क्या है बोल के एक रिकॉल था। अब वापिस हमारे वो में आते हैं आज के टॉपिक्स में। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब मोशंस है। अब मोशंस है तो एनर्जीज भी होंगी, बिना एनर्जी का कोई मोशन पॉसिबल नहीं है। अब एनर्जी है तो इसके एनर्जी लेवल्स भी होंगे, बताया कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। अब ये एनर्जी लेवल्स है उसी में ट्रांजिशंस हो रहे होंगे, वही एनर्जी लेवल्स है उसी में हम लोग को ट्रांजिशन देखने को मिल रहेंगे। तो जो ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है तो उसमें क्या होगा, जब हम लोग को रोटेशनल एनर्जी लेवल्स पे ट्रांजिशंस देखने मिलेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। जब हम लोग को वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में हम लोग को ट्रांजिशन देखने मिलेंगे तो हम लोग को वहां पास मिलेगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अब हम लोग को जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में, मतलब ये E1 एनर्जी लेवल है, ये E0 एनर्जी, यहाँ के बीच, इन दोनों के बीच में जब ट्रांजिशन देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में उसको पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग को ये मालूम है कि जो हम लोग को रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है उसके लिए हम लोग को इतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डालनी पड़ती है। कितनी, 10 टू द पावर, कितनी, 10 से लेके 10 टू द पावर 12। ओके, 10 टू द पावर 10 से लेके 10 टू द पावर 12। हम लोग को जब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा चाहिए रहता है तो हम लोग लाइट क्या डालेंगे, 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 14। अब हम लोग को मालूम है कि हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा चाहिए तो हम लोग किस रीजन की लाइट डालेंगे, कौन से लेवल की लाइट डालेंगे, 10 टू द पावर 16 से लेके 10 टू द पावर 18। ओके,
तो हम लोग को ये मालूम है कि हम लोग को जब रोटेशनल स्पेक्ट्रा चाहिए तो हम लोग माइक्रोवेव रीजन की लाइट डालेंगे। जब हम लोग को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा चाहिए तो हम लोग इंफ्रारेड रीजन की लाइट डालेंगे। जब हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा चाहिए तो हम लोग यूवी विजिबल रेंज की या फिर रीजन की लाइट डालेंगे। अब ये चीज दिख क्या रहा है, ये चीज बोल क्या रहा है, इसको देखो 10 to the power 16, 10 to the power 18। फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है, ज्यादा है, मतलब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा अमाउंट पे हम लोग को लाइट डालनी पड़ रही है। कंपेयर किया जाए 10 to the power 10 है, 10 to the power 10 से 10 to the power 12, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 16 है, मतलब बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है किसमें, एनर्जी लेवल्स में। अब दोनों के एनर्जी लेवल्स में बहुत डिफरेंस है, तो इसका मतलब है जब दोनों के एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस है मतलब दोनों के एनर्जी गैप्स में भी डिफरेंस होंगे, है ना। तभी तो हम लोग को इतने से इंटेंसिटी में हम लोग को रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिल जा रहा है, और जब हम लोग को इतना ज्यादा लाइट डालना पड़ रहा है तब हम लोग को मिल रहा है कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिल रहा है। इसको और देखते हैं, इसको आगे और देखते हैं, इसको देखते हैं अच्छा फ्रेश देखते हैं हम लोग इसको फ्रेश। तो हम लोग थोड़ा विचार करो, इसमें विचार करो, विमर्श करो, प्रचार करो, अत्याचार करो इस पे, तभी हम लोग कुछ सीख पाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को जब रोटेशनल स्पेक्ट्रा चाहिए तो मात्र इतना, मतलब ये हम लोग जब इसमें इतना माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव की 10 to the power 10 से लेके 10 to the power 12 ये इस रीजन की लाइट डाल रहे हैं, और यहाँ पास का जो वो है मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर दिया, ट्रांजिशन कर दिया। इसका एनर्जी गैप डेल्टा ई गैप इतना ही है, डेल्टा ई गैप इतना ही है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए तो हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है, तो इसका गैप भी बहुत बड़ा होगा। इतना गैप क्या, क्योंकि जब हम लोग इसमें एच म्यू कौन सा इतना गैप है तो हम लोग को ज्यादा अमाउंट 10 to the power 16 से लेके 10 to the power 18 इतनी इंटेंसिटी की लाइट डालनी पड़ेगी इस गैप को कवर करने के लिए, ताकि ट्रांजिशन मिल जाए। थोड़ा सा समझ आया, और अच्छे से समझाते हैं, और अच्छे से समझाते हैं, और अत्याचार करेंगे तभी तो और अच्छे से समझ आएगा वीडियो। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे थे, अगर ये एनर्जी लेवल हुआ, या फिर एनर्जी गैप हुआ, तो ये एनर्जी गैप किसका हुआ, इलेक्ट्रॉनिक का हुआ। क्यों हुआ मैं बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक। ये गैप हुआ वो किसके लिए हुआ, ये गैप हुआ वाइब्रेशनल, ये गैप हुआ माइक्रोवेव ना लिख के यहां पास रोटेशनल। यहां पास रोटेशनल। अब हम लोग को मालूम है कि हम लोग को जब ट्रांजिशन चाहिए, ट्रांजिशन करवाना है, तो हम लोग को जो ई आई रहता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा ई गैप के देना पड़ता है। अब हम लोग जब माइक्रोवेव रीजन की लाइट डाल रहे हैं, ये ना लिखो अभी, ये नहीं लिखो अभी। जब माइक्रोवेव रीजन की लाइट डाल रहे हैं, जब हमारा आई माइक्रोवेव रीजन का है, मतलब 10 to the power 8, 10 to the power 10 से लेके 10 to the power 12 माइक्रोवेव रीजन का है, तो हमारा कौन सा गैप कवर हो जाएगा, ये वाला बस कवर होगा ना। थोड़ा सा लाइट डालेंगे तो थोड़ा सा ही काम तो होगा यार, थोड़ा सा ही लाइट डालेंगे तो थोड़ा सा ही काम तो होगा।
तो हम लोग इसमें माइक्रोवेव रीजन की लाइट डाल रहे हैं। तो हमारा ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, यहां से यहां। तो हम लोग को कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, माइक्रोवेव रीजन की लाइट डाल रहे तो हम लोग को कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, हम लोग को मिलेगा ROTATION, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। हम लोग को मिलेगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब एक बात है कि बुक में हम लोग देखते हैं ओनली या फिर प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ओनली या फिर प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ये वर्ड को जब मैं इसको बताऊंगा तब इसको समझ आएगा। तो अब हम लोग किसमें, अब हम लोग इसमें लाइट डाल रहे हैं, कौन सा, इसमें लाइट डाल रहे हैं, ऐसा नहीं। अब हम लोग इसमें लाइट डाल रहे हैं। अब इसका ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल से इसका एनर्जी लेवल इतना ही है। तो अब हम लोग इसमें कितना 10 टू द पावर 14 से लेके 10 टू द पावर 16 ये इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हैं। अब ये इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हैं, सॉरी मिस्टेक 10 टू द पावर 12 से 10 टू द पावर 14। ये पढ़ाते रहो तो दिमाग में इतना सारा चलते रहता है, जब सामने ऐसे लिख के ना रखो तो गलत हो जाता है। तो उन लोग को थोड़ा सा मेरे से थोड़ा देर बाद में लिखा करना ये सब चीज को। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग जब इसमें IR लेवल की IR रीजन की IR इंफ्रारेड रीजन की लाइट जब हम लोग डाल रहे हैं तो हम लोग को यहाँ इस वाले में ट्रांजिशन शो करता है। ये वाले एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन शो हुआ। अब ये वाले एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन शो हुआ तो हम लोग को मालूम है कि ये वाले एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन शो हुआ, इसका मतलब है कि हम लोग को यहाँ पास क्या मिलेगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। अब ये गैप को कवर कर ही रहे हैं ना, तो हम लोग को क्या और मिल सकता है, अब हम लोग को मिल भी सकता है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ये वाला गैप इतना बड़ा है कि ये वाले गैप को कवर कर ही दे रहे हैं। मतलब ये इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ये वाले इसको भी लपेटे में ले रही है, ये वाला एनर्जी लेवल को भी ये पार करके यहाँ पास वाले मॉलिक्यूल्स को, ये वाले लेवल के मॉलिक्यूल्स को भी क्या ट्रांजिशन करवा पा रही है। अब हम लोग डालते हैं क्या, 10 टू द पावर 16 से 10 टू द पावर 18 वाले, मतलब यूवी विजिबल रीजन की लाइट हम लोग जब डालते हैं इसमें, तो हमारा जो ट्रांजिशन है वो यहाँ से यहाँ हो जाता है, यहाँ से यहाँ इतना दूर वाला ट्रांजिशन भी हो जाता है मतलब इतना बड़ा गैप भी कवर हो जाता है। तो हम लोग की ये मालूम चल रहा है कि हम लोग यहाँ यूवी विजिबल डाले, तो हम लोग को ये मालूम है कि यूवी विजिबल लाइट में, ये यूवी विजिबल रीजन की लाइट में जब कोई ट्रांजिशन हो तो वहां हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलता है। अब इतनी बड़ी इंटेंसिटी है, इसी के आसपास वाले भी स्पेक्ट्रा सारे इसमें मिल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पास हम लोग को लगभग वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक के बीच में आसपास ही हम लोग को मिलता है कौन सा, रमन स्पेक्ट्रा, इसी के आसपास हम लोग को मिलता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मिल गया, रमन मिल गया, अब ये लोग को लपेट ही लेगा, इतनी बड़ी एनर्जी है। तो हम लोग को यहाँ क्या मिलता है, रोटेशनल रमन
स्पेक्ट्रा भी यहाँ पास मिलता है। यहाँ पास हम लोग को वाइब्रेशनल मिलता है, वाइब्रेशनल के साथ वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा भी मिलता है। अब हम लोग को यहाँ पास रोटेशनल, वाइब्रेशनल और रमन, रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा भी मिलता है। ओके ओके, अब मैं क्या बता रहा था, प्योर 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 या फिर ओनली रोटेशनल स्पेक्ट्रा हम लोग को अगर चाहिए, हम लोग को तो रोटेशनल यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ पास भी रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिल रहे हैं, यहाँ पास भी हम लोग को रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिल रहा है। तो हम लोग के पास अगर हम लोग चाहे तो यहाँ से भी हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रा निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग निकालते क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्लैरिफाई करना है, क्लियरिटी चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने रिजल्ट में। तो हम लोग यहाँ से रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं उठाते, हम लोग स्पेसिफाई माइक्रोवेव रीजन की लाइट डाल के ही रोटेशनल स्पेक्ट्रा निकालते हैं। क्यों? एक्यूरेट रिजल्ट के लिए, लगभग एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं। तो जब हम लोग को प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा चाहिए तो हम लोग यूज करेंगे आईआर लाइट, आईआर रीजन की लाइट। जब हम लोग को प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा चाहिए तो हम लोग यूज करेंगे माइक्रोवेव रीजन की लाइट। और जब हम लोग को प्योर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा चाहिए तो हम लोग यूज करेंगे यूवी विजिबल रीजन की लाइट्स। अब ये साफ दिख रहा है कि तीनों में जो एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप है वो अलग अलग है। इसका एनर्जी लेवल ई गैप ज्यादा है, इसका एनर्जी लेवल इससे ज्यादा है। तो जो हमारा एनर्जी गैप है वो तीनों में वेरी कर रहे हैं, और यही है इनडायरेक्ट फॉर्म में बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन। ओके, यही है इनडायरेक्ट फॉर्म में बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन। ओके, यहां पास भी यही अप्रॉक्स रोटेशनल वाइब्रेशन यहां भी मिल रहा है, यहां तो रोटेशनल मिल ही रहा है, अप्रॉक्स रोटेशनल यहां भी मिल रहा है। तो ये अप्रॉक्स जो है वो इसी के साथ लिंक खाता है। ये है जनरल वे में, बुक में अलग अलग बातें लिखी होती हैं, अलग अलग बुक में। ये समझने के लिए है कि बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन क्या होता है, कि जो एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप अलग अलग स्पेक्ट्रा में अलग अलग होता है। ओके, अब ये तो समझ आ गया, ये तो समझ आ गया, ठीक है। ये तो समझ आ गया कि हम लोग को कौन कौन से स्पेक्ट्रा में कौन कौन सा स्पेक्ट्रा मिल सकता है, कौन कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन सा स्पेक्ट्रा मिल सकता है, या फिर कौन कौन से लाइट के रीजन में कौन कौन सा स्पेक्ट्रा मिलता है। समझ आ गया, सारा खिचड़ी बन रहा है मेरे को मालूम है, लेकिन ये सब मात्र एक इंट्रोडक्शन है, ये सब मात्र इंट्रोडक्शन है। आगे जब हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो ये चीज क्लियर होती जाएगी। एक ही बार में ये चीज क्लियर होने से रहेगी, चौथी बार पांचवी बार पढ़ोगे तब ये जाके क्लियर होती है। और ये चीज इतनी इजी है कि जब आगे क्लियर होगी बात, खुद कंफ्यूज रहोगे लेकिन क्वेश्चन हो जाता है, खुद कंफ्यूज रहोगे लेकिन क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा चीज है ये। तो इसमें आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी को प्रॉपर कैसे पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी को प्रॉपर कैसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा, फैंसी में एक नाम रहता है, क्या रहता है बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशंस। हम लोग क्या देखे थे कि ट्रांजिशंस होने के लिए हम लोग को गैप चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी दे रहे हैं तो
ट्रांजिशंस होंगे, तो वही कंडीशन चाहिए कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग देंगे तो ट्रांजिशन होगा, और ट्रांजिशन होगा तो हम लोग को स्पेक्ट्रा मिलेगा, तभी हम लोग इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। तो कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट देनी पड़ेगी, कितनी इंटेंसिटी की लाइट देनी पड़ेगी, उसी को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशंस में। तो हम लोग जानते हैं कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट देनी पड़ती है, EI इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, डेल्टा E गेप के बराबर। दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन रूल। हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, यहां पास मॉलिक्यूल्स बैठे हैं। अब हम लोग इसमें एक एनर्जी पास किए, सपोज ये एनर्जी गेप है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो मालूम है कि हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के से कम या फिर सपोज 8.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हम लोग इसमें डालें, ट्रांजिशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि गेप हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो हम लोग को कितनी एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर इससे ज्यादा एनर्जी हम लोग को चाहिए ट्रांजिशन करने के लिए। तो हम लोगों ने लाइट डाला, मतलब एनर्जी डाला, तो ये ट्रांजिशन हुआ यहां। अब मालूम है गेप तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाले तो कोई भी एक मॉलिक्यूल उठेगा, वो अपने आप को ट्रांजिशन, वो उठ के ट्रांजिशन शो करेगा। अब हम लोग ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाल दिए, तो क्या होगा, क्या ये एक ही मॉलिक्यूल्स उठ के यहां सीधा ये दूसरे एनर्जी लेवल पे चल देगा। अगर ये भी गेप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब एनर्जी डाल रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल फट से दूसरे में चल देगा, या फिर पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, या फिर ये इसमें जाएगा फिर इसमें आएगा। एनर्जी तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल चुकी है। अब वो कौन कौन से एनर्जी लेवल्स पे ट्रेवल करेगा, वो हम लोग को नहीं पता, वही चीज को हम लोग देखेंगे सिलेक्शन रूल में। सिलेक्शन रूल में क्या देखेंगे कि ट्रांजिशन बिटवीन विच ऑफ द एनर्जी लेवल्स, कौन से एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होंगे, ये सब चीज को किसमें हम लोग देखेंगे, सिलेक्शन रूल में। तीसरा अब इतनी सारी एनर्जी दे दिए, तो जरूरी थोड़ी ना है कि एक ही टोक मॉलिक्यूल्स आपस में उदो बांधो करे, बंदर बने कूदे। एक जा रहा है, दूसरा भी चल दे उसके साथ, तीसरा भी चल दे। सपोज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम लोग इसमें एनर्जी पास किए, तो क्या ये तीनों एक्साइट होके अपने इवन एनर्जी लेवल में चल देगा, या फिर 2 ठोक इवन में जाएगा, फिर इसमें 2 ठोक इसमें आ गया, फिर 1 ठोक उठ के इसमें आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दिए हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो वही चीज को देखेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रांजिशन में, उसको हम लोग किसमें पढ़ते हैं, पॉपुलेशन रेशियो के अंदर हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये सारे तीनों चीज को हम लोग हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे, उसके अंदर में तो और भी पढ़ेंगे उस स्पेसिफिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, लेकिन ये 3 चीज मिनिमम माइनेटरी है पढ़ने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में, चाहे वो रोटेशनल हो, चाहे वाइब्रेशनल हो, चाहे वो रमन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये 3 चीज को उसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो वेल गाइस, थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एकदम फ्रेशली। ये सारे चीज को आप एक बार रिवाइज करके आइए, जिससे फ्लो नहीं टूटे और आपको चीजें याद रहे कि कहाँ पास जो चीज वर्ड यूज हो रहा है वो कहाँ से आया है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक तो करके जाओ यार। क्वेश्चन जो आ रहा है कमेंट करो, समझ में जहां नहीं आ रहा है कमेंट करो और प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच।